Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. बहुत टाइम सब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कराइए। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 19A से लेकर के E तक। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। परेशान मत होइए, आप लोग का जो एग्जाम है सितंबर में है, परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा टाइम है। एंड एज यू नो इट्स संडे टुडे, तो आज आप लोगों के लिए 2 या 3 वीडियो अपलोड हो जाएंगी। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में आप जा करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक पूरा कंप्लीट करा दिया और 12 से लेकर 14 तक कंप्लीट करा दिया। फिर 18 कंप्लीट कराने के बाद आज चैप्टर 19 जो आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आज उसको सॉल्व करते हैं। बट ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जैसा कि मैंने बोला, तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। पहले देखिए, मैं बात करूँ क्वाड्रिलेटरल्स। भाई स्पेशल क्या होता है? स्पेशल कुछ लोग होते हैं ना, सब कोई थोड़ी होता है स्पेशल, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था आपने पीछे। अब इसके स्पेशल टाइप यानी विशेष प्रकार, भाई विशेष, जिसमें कुछ शेष ना हो वही विशेष होता है ना। तो यही आपका स्पेशल टाइप। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अंग्रेजी तो मान लो अंग्रेजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ना है, यानी स्पेशल टाइप्स को पढ़ना है। जैसे क्या होता है आपके अंदर, क्या होता है, कुछ हिडन टैलेंट्स होता है ना। मुझसे एक बार किसी ने बोला कि भाई आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट्स है। मैं बोला बहुत है। बोला कौन सा है? मैं बोला भाई हिडन है ना, तो मुझे कैसे पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके के हिडन टैलेंट सबके अंदर होते हैं जो कि पता नहीं होते हैं। ठीक, तो अगर आपके अंदर भी है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं भाई, मेरी तरह हैं आप लोग। चलिए, तो पहले हम इसमें जो पढ़ते, पहले देखो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं क्वैड, QUAD। क्वैड मीन्स होता है मित्र 4। क्वैड मीन्स क्या होता है? 4। तो क्लियर है, जिसके 4 वर्टिसेस हो, 4 एंगल्स हो, 4 साइड्स हो, वही आपका क्वाड्रिलेटरल से खत्म कहानी। अब इसके कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हैं एक्चुअली। तो पहला हम पढ़ते हैं मित्र पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, है ना। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, आपका पैरेललोग्राम कहलाता है। लाइक ये जो आपका साइड है DC, देखो यहाँ पर लिखा है ना AB, जो आपका है पैरेलल। देखिए पैरेललोग्राम, ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, इसको बोलते हैं पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो आपका जो ये वाला लाइन है, ये इस वाले लाइन के इक्वल है, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। यानी कि जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे आप रोड पर चलते हो ना, रोड क्या होता है? एक कॉर्नर होता है, दूसरा कॉर्नर होता है। वो दोनों कभी मीटअप होते हैं, कभी मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिलते, ऑलवेज चलते रहते हैं। तो ये पैरेलल चल रहे हैं ना एक दूसरे के, इसे बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। अब क्या है, एक वो पार्ट की मैं बात करूं जो कि क्लोज्ड हो और उसके जो सारे साइड्स हैं अगर वो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? यानी ये वाला लाइन इस वाले लाइन से नहीं मिल सकता, ये वाला लाइन इस वाले लाइन से नहीं मिल सकता, लेकिन ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। सो दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं मित्र ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ध्यान समझो। अब क्वाड्रिलेटरल विथ, क्वाड्रिलेटरल मतलब यहाँ पे 4 एंगल की बात कर रहे हैं ना, 4 साइड 4 एंगल, इन सब की बात कर रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसका जो एक पेयर हो वो आपका पैरेलल है, तो आपका ट्रेपेजियम कहलाएगा। क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 1 पेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही, 2 भी हो सकते हैं, है ना। 3 तो पॉसिबल नहीं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो एग्जैक्टली का मतलब एक होना चाहिए। अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम एंड इट इज ट्रेपेजियम। जैसे हमारा जो AB है पैरेलल हो DC के, या फिर AD जो है हमारा पैरेलल किसके हो? BC के। तो एग्जैक्टली 1 जो होगा वो आपका क्या होगा? पैरेलल होगा, उसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब बात आती है सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। आइसोसेलेस नाम की कोई चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं तो पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या IT लिखा है, IT का मतलब IT सेक्टर नहीं है भैया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम इन विच 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। 2 नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो। नॉन पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये और ये पैरेलल ना हो। अभी मैं 2 मार्कर को एक साथ रख दे रहा हूँ ऐसे, तो इसको मैं बोल सकता हूँ भाई ये दोनों तो पैरेलल है। नॉन पैरेलल का मतलब एक नीचे एक ऊपर, है ना, तो पैरेलल तो होगा नहीं है। तो बोला 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यहाँ से एक एंगल साइड जाएगा, यहाँ से एक साइड जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम इन विच 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसके 2 नॉन पैरेलल जो साइड हों वो इक्वल हों। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, AB परपेंडिकुलर पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है BC के।
ए बी पैरेलल किसके है, बी सी के पैरेलल है। हाँ, ठीक। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, इसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे समझ लें ये है छोटी लाइन, ये है बड़ी लाइन। क्लियर ये चीज़ें? तो ये क्या है, ये भले छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन है, बट ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर ये चीज़ें? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए बात किया है काइट का, काइट को लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बट काइट को लेकर के क्या दिया हुआ है देखिए, लिखा है अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। का मतलब क्या हो रहा है, तो ध्यान से समझिएगा मित्र कि अगर मैं एक काइट की बात करूं तो काइट कैसा होता है आप सबको तो पता ही है, मेरे पास तो है नहीं भाई, है ना, गूगल करिएगा देखिएगा काइट कैसा होता है ना, उसके 2 एडजेसेंट पेयर होता है ना भाई साइड्स के, वो आपके इक्वल होते हैं। जैसे मान लो अगर इसकी बात करें ए बी बी सी, फिर ए डी डी सी, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं इसके, अगर ये इक्वल हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा। काइट के ही बारे में बात कर रहे हैं ना, तो काइट का केवल एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, क्या कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, एक तो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है ना इस टाइप से, ठीक। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसके 2 एडजेसेंट के साइड्स क्या हों, इक्वल हों। वही आपका। अब अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा क्या है, एरोहेड। एरोहेड क्या है, तो एक पतंग है, बोल सकते हैं एरोहेड इज अ काइट विथ 1 रिफ्लेक्स एंगल, जिसमें 1 रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मिरर होता है हमारे सामने, है ना, मिरर से जितने डिस्टेंस पर आप खड़े रहोगे, लाइक 25 सेंटीमीटर पर खड़े रहोगे, तो आपका जो इमेज बनेगा इमेज के पीछे वो भी 25 सेंटीमीटर भी बनेगा, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम बोल सकते हैं हमारा शैडो जो होता है वो रिफ्लेक्शन ही तो होता है। क्लियर ये चीज़ें? तो रिफ्लेक्स क्या होता है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको कि समझ में आया होगा। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, हमारे एक तरीके से शैडो, यानी सेम जो हमारा इमेज बना उसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्लियर? बोलते हैं ना, अरे यार ये तो एकदम पापा को गया है, पापा को गया, इसका मतलब क्या है, जैसे पापा वैसा बेटा, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं एक तरीके से ना। कितना फाड़ रही हैं आप पेज, देखिए इधर, एन एरोहेड इज अ काइट विथ 1 रिफ्लेक्स एंगल की अगर बात करें, ध्यान समझो, ए बी सी ए डी सी, ध्यान समझिएगा यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से अगर इसको देखेंगे, देखिए आपका ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इस टाइप से बना है क्या, ए डी सी, ये ऐसा है क्या, ए डी सी। तो आपका यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा जो ए डी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस टाइप का है ना, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए इसके रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये है ना भाई, देखो ये गया नीचे वाला, देखिएगा ये ऐसे जा कर के मिल गया, इसको मान लो मैं ओ मान लेता हूँ या फिर कुछ भी मान लो, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका सी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर मान लो मैं डी मान लेता हूँ, चलो बी मान लो, क्या दिक्कत है, बी मान लो। क्लियर चीज़ें? अब देखिए यहाँ पर ए डी सी के तरह है कि नहीं ए बी सी, हमारा जो ए डी सी है सेम इसी तरह है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए बी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा जो ए बी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। समझिएगा, ए बी बी सी के इक्वल है, ए डी डी सी के इक्वल है, तो सेम ग्राफ बन रहा है कि नहीं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई चीज़ें? यानी कि साइज मैटर नहीं करता मित्र, रिफ्लेक्स होना चाहिए वो चीज़। क्लियर? तो उम्मीद करें समझ में आया होगा। और जो आपका ओवर एरो हेड है ये क्या है, एक तरीके से काइट है आपका विथ 1 रिफ्लेक्स एंगल, जिसमें एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये वाला होता है, क्योंकि ये इसके क्या होता है मित्र, पैरेलल होता है। और पैरेललोग्राम में पढ़ा तो वही चीज़ है। रेक्टेंगल क्या होता है मित्र, आप सब लोगों को पता है कि एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें जितने भी इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए। जितने भी एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होने चाहिए। जो पिछला आपका चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था 18, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 जो साइड्स होते हैं और उनके बीच के जो एंगल्स होते हैं वो 360 के इक्वल होते हैं, 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो कब हम कहेंगे कुछ किसी को कि वो रेक्टेंगल है, तो हम तभी उसको रेक्टेंगल कहेंगे जब उसके चारों एंगल्स कितने 90 डिग्री होने चाहिए। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 90, 90, 180, 180, 90, 270, 270 और 90, 360 डिग्री। क्लियर? तो रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो पैरेलल, एक तरीके से बोल सकते हैं रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, यानी जितने भी एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, वो आपके कहलाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देख रहे हैं आप लोग, ये अगर इसका ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा लेंथ है वो ज़्यादा है, ब्रेथ कम है। या रेक्टेंगल को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो हमारा लेंथ और ब्रेथ इक्वल ना हो, लेंथ और ब्रेथ इक्वल ना हो, लेकिन सारा एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, वही आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपका रोम्बस क्या होता है, ध्यान समझिए। रोम्बस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपके इस एक्सरसाइज में। हाँ, पैरेललोग्राम हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, वो पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों साइड इक्वल हों।
अब आप कहेंगे सर ये तो आपका स्क्वायर भी होता है, बिल्कुल स्क्वायर होता है, बिल्कुल स्क्वायर होता है, यानी कि इसके क्या होने चाहिए, चारों साइड इक्वल होने चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, रोम्बस। तो रोम्बस इक्वल की बात कर रहा है, देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा, पैरेललोग्राम में होगा नो, यानी कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो इक्वल, सॉरी एडजेसेंट साइड्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। इसकी बात करें तो रेक्टेंगल में भी नहीं होंगे, स्क्वायर्स में होता है और रोम्बस में भी होता है। देखिए अगर मैं डायगोनल की बात करूं, एडजेसेंट की बात करूं, साइड्स की बात करूं, एंगल की बात करूं, तो ये सब सेम होता है किसमें, स्क्वायर और रोम्बस में। इसलिए देखिए स्क्वायर में भी आपका क्या है सर, एडजेसेंट साइड इनके इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी इनके एडजेसेंट साइड क्या होते हैं। हालांकि मैंने क्वाड्रिलेटरल्स बताते टाइम बताया था, बट मैं फिर से बता दे रहा हूँ एडजेसेंट साइड्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एंड पॉइंट हो गया, इसका ये एंड पॉइंट हो गया, यानी जिन दो साइड के एंड पॉइंट आपस में आकर के मिलते हैं वर्टेक्स पर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला लाइन इस वाला लाइन से आकर के जुड़ रहा है, यानी कि दो अपोजिट लाइन ही है ना, आकर के जुड़। जैसे मान लो अगर आप इससे कुछ बना दो, चलो स्क्वायर या रोम्बस ही बना दो, तो ये क्या हो रहा है, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। तो कह रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में होते हैं, क्योंकि रोम्बस क्या होता है जिसके चारों साइड इक्वल हों, और स्क्वायर क्या होता है जिसमें चारों एंगल जो वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री हों। नेक्स्ट कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल किस में होते हैं, तो पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में भी होता है। नेक्स्ट है ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, यानी बात कर रहा है कि हमारा जो इंटीरियर एंगल होगा, तो जितने भी एंगल हैं वो सब कितने होने चाहिए। अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो सब कितना होना चाहिए, तो यहाँ सब होना चाहिए 90 डिग्री, सब आपका होना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर है। तो ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, तो किसके नहीं होते, पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं,
लेकिन रेक्टेंगल का होता है, स्क्वायर का होता है, बट रोम्बस का 90 डिग्री नहीं होता। रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस का अभी पीछे हमने पढ़ाया तो बताया रोम्बस के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन 4 एंगल्स क्या होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या करा कि जो स्क्वायर है उसमें 4 साइड्स तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन रोम्बस में नहीं होंगे। अगले पार्ट की अगर बात कर रहा है तो डायगोनल्स आर इक्वल कह रहा है। डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका एक बना दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम, कुछ भी कह लो, रेक्टेंगल समझ लो। उसके बाद यहाँ पर ये वाले पॉइंट से इसको मिलाना, इस वाले पॉइंट से इसको मिलाना, इसको बोलेंगे डायगोनल। ये है ABCD। बात करें AC का, AC और BD की बात करें तो ये क्या होता है मित्र? ये आपका होता है डायगोनल, इसी को बोलते हैं डायगोनल। क्लियर है। तो कह रहा है कि डायगोनल सर इक्वल किसके किसके होते हैं? तो पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, रोम्बस स्क्वायर के होते हैं और रोम्बस के भी नहीं होते। डायगोनल किसके किसके इक्वल होते हैं? तो डायगोनल आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर के इक्वल होते हैं। क्लियर है। रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही केवल डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाकी आपके पैरेललोग्राम के और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा डायगोनल क्या होता है। तो जैसे इसमें हो गया BD और इसमें हो गया AC, ये आपका क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि भाई डायगोनल, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल से टकरा करके ही जा रहा है ना, ऊपर से हवा में तो जाएगा नहीं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो क्या दिया? डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में भी होगा, रेक्टेंगल में भी होगा, स्क्वायर में भी होगा, रोम्बस में भी होगा। बना देंगे जो अब डायगोनल्स, भले डायगोनल्स इक्वल ना हो लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे ना, एक दूसरे को काटेंगे तो जरूर ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसका कट करना। क्लियर। अब जैसे देखिए, ये देखिए AB और अगर इसकी बात करूँ तो ये यहाँ और यहाँ करके बीच में एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो यही बात कर रहा है। नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। अब कह रहा है जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। अब ये बताइए, अगर मैं रोम्बस की बात करूं चारों साइड इक्वल होते हैं, अगर स्क्वायर की बात करूं तो चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब क्या होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, तो पैरेललोग्राम में हो जाएगा नो, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है मित्र? चारों साइड या तो इक्वल हो सकता है तो अपोजिट भी हो सकता है, तो 90 डिग्री का पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रहा है, और ना कि रेक्टेंगल में बन रहा है, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में बन रहा है, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के चारों साइड के चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे वो राइट एंगल्स पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स। डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इंटीरियर एंगल्स को। जैसे मान लीजिए इस ये वाला जो एंगल, जैसे मान लो ये तो पूरा एंगल हो गया ना। अगर मान लीजिए यहाँ से डायगोनल नहीं गया होता, यहाँ से डायगोनल नहीं गया होता, तो ये तो एक एंगल है, लेकिन इसे क्या कर रहा है? कट कर दे रहा है ना। ये पूरा एक एंगल इसे कट कर दे रहा है, ये पूरा एक एंगल इसे कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने को बोलते हैं बाइसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, तो पैरेललोग्राम को नहीं करता है, रेक्टेंगल को नहीं करता है, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस को करता है। तो स्क्वायर और रोम्बस को क्या करता है? इक्वल पार्ट में तोड़ देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल पे बाइसेक्ट करता है, जबकि आपके पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, और मुझे लग रहा है कि स्क्वायर और आपको रोम्बस समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एकदम मत परेशान होइए। अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आएंगी और धूमधाम से समझ में आएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप चीज़ों को पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। क्लियर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये प्रॉपर्टी था। अब एक लास्ट पार्ट है इस पूरे टॉपिक का, इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके अभी कुछ फॉर्मूलेज के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे अभी डायगोनल्स तो हमारा होता ही है, अभी हम पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है, ऑक्टागन क्या होता है, नोनागन क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। पेंटागन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए इसको इरेज करके हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जान लेते हैं, फिर ये वीडियो लेक्चर पर खत्म करेंगे और आपके लिए एक्सरसाइज की वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो आइए हम पॉलीगन देख लेते हैं कि पॉलीगन किसे कहते हैं, क्या होता है पॉलीगन। तो रेक्टिलिनियर क्लोज फिगर, नहीं क्लोज फिगर को हम बोलते हैं पॉलीगन फिगर, बाउंडेड बाई ए नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। किससे जुड़ा हुआ होता है? लाइन सेगमेंट से। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, इस तरीके से लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इस कॉल्ड पॉलीगन। लाइन क्या होता है? लाइन होता है जैसे मान लो कि एक रोड की अगर मैं बात करूँ तो एक जगह से आप चलना स्टार्ट करोगे, जैसे हाईवे की बात करें, जैसे मुंबई पुणे के हाईवे की बात करें, तो मुंबई से पुणे तक जा रहा है, बट पता चला कि आपको मुंबई से पुणे जाना ही नहीं, आपको बीच में ही कहीं रुकना है, तो आप मुंबई से किसी एक निश्चित यानी कि सर्टेन प्लेस तक आकर के रुक जाओगे, बाकी रोड तो लंबा चौड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यानी लाइन के बीच में क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स होते हैं। क्लियर। तो वही कह रहा है कि रेक्टिलिनियर फिगर या क्लोज फिगर बोलते हैं इसको, बाउंडेड बाई ए नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है वो आपका पॉलीगन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको बना दिया गया है
इसको बोलते हैं डायगोनल्स। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। ये इसमें आके मिल जाए, ये इसमें आके मिल जाए, ये इससे मिल जाए, इसे डायगोनल बोलते हैं। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें तो ये जो साइड होता है, ये जो पॉइंट जैसे एफ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोला जाता है। ये वाला जो एंगल इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया इंटीरियर एंगल और ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब उम्मीद कर समझ रहा होगा। एक पॉलीगन को थोड़ी सी और बात कही जाती है कि पॉलीगन हैज़ द सेम नंबर ऑफ एंगल्स एज इट हैज़ साइड्स। पॉलीगन क्या होता है सर कि इसके जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल्स होते हैं। जैसे 3 साइड हैं तो 3 एंगल, 4 साइड है तो 4 एंगल, 5 साइड है तो 5 एंगल, 6 साइड है तो 6 एंगल। इस तरीके से करके हम लोग पॉलीगन्स को पढ़ते हैं। जैसे ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो कितने साइड्स हैं। आप कहेंगे सर ट्राइंगल में एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हो गया, 4 साइड है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 3 एंगल हो गया तो 3 साइड 3 एंगल। इन ट्राइंगल्स क्या होता है? 3 साइड्स 3 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब मैंने बोला 4, तो क्वाड्रिल मतलब 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। पेंटागन्स की बात करें मित्र तो क्या हो जाएगा? पेंटागन में देखो एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल। पेंटासाइड्स हो गए, पेंटागन हो गया यानी 5 साइड 5 एंगल। हेक्सागन क्या हो जाएगा? तो हेक्सागन में क्या होता है? 6 साइड होता है और 6 एंगल, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टागन क्या होता है? ऑक्टागन आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ऑक्टागन हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टागन में क्या होता है भाई? ऑक्टागन का मतलब होगा 8 साइड्स और 8 एंगल्स हो जाएंगे। नोनागन की बात करें, नोनागन क्या होता है? जिसके 9 साइड्स 9 एंगल्स होते हैं। इसको भी आप बना सकते हो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इस तरीके से अगर आप बना दोगे तो क्या हो जाएगा भैया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 एंगल्स हो जाए, 9 साइड्स हो जाए, आपके क्या कहलाएंगे? नोनागन। और डेकागन क्या होगा भाई? तो डेकागन वो होता है जिसमें 10 साइड्स होते हैं और 10 एंगल्स होते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं मित्र? तो पॉलीगन्स आपका वो होता है कि रेक्टिलिनियर फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है, जिसके जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल होते हैं, वो पॉलीगन कहलाता है। क्लियर है? इसके अंदर अगर 2 पॉइंट को जोड़ रहा है कोई चीज़, इसे बोलते हैं डायगोनल। ये हो गया आपका वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स 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 हो जाएगा। इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जो बाहर बने। इंटीरियर एंगल क्या होगा? जो 2 लाइन के बीच में बने, है ना, 2 साइड्स के बीच में बने, उसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ट्रायंगल्स में 3 साइड 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड 4 एंगल, पेंटागन में 5 साइड 5 एंगल, हेक्सागन में 6 साइड 6 एंगल, ऑक्टागन में 8 साइड 8 एंगल, नोनागन में 9 साइड 9 एंगल्स और डेकागन में क्या होगा? 10 साइड 10 एंगल। पॉलीगन क्या होता है? तो फिर से वही चीज़ है, रेक्टिलिनियर फिगर होता है जिसके जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। क्लियर चीज़ें? तो चलिए मित्र इसको इरेज करते हैं और कुछ फॉर्मूले हैं, बस वो फॉर्मूले को हम लोग कर लिया जाएगा, फिर ये वीडियो लेक्चर आपका एक बार खत्म होगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 19A B C D सबको सॉल्व करेंगे। बट चलिए फॉर्मूला भी देख लेते हैं, उसका वीडियो लेक्चर पर खत्म करेंगे। तो आइए फिर कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो कि लास्ट एक्सरसाइज में काम आएगा, बट इंट्रोडक्शन वीडियो तो सारी चीज़ें आपको बताना जरूरी है। ये क्या है आपका? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि ये अगर एंगल दिया है, ये हो गया ए, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। कह रहा है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स पर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि इंटीरियर एंगल की बात करें, इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, एक्सटीरियर की बात करें ये हो जाएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड। मान लेते हैं एक पॉलीगन है, मान लो कि ये पॉलीगन है भैया, ठीक, और चलो मिला दो, मान लो ये पॉलीगन है ना। इसमें कह रहा है इंटीरियर एंगल जो होगा पॉलीगन का, उसका सम क्या होगा? तो n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। यानी किसके इक्वल होगा? तो n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल होगा। या इसको कैसे लिख सकते हैं? 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे तो 90 का 2 एंगल बन जाएगा। या 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जगह 2n माइनस 4n इज इक्वल टू यानी इंटू 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, n-2 इंटू 180 डिग्री। कब लगाएंगे ये? जब कहेगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन जिसके n साइड है, 6 साइड हो सकते हैं, 4 साइड हो सकते हैं। मान लेते हैं 4 साइड से, मान लेते हैं 4 साइड से, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 180 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर? तो कुल मिला जुला कर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n पॉलीगन, अगर निकालना हर इंटीरियर एंगल जितने भी पॉलीगन्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा पॉलीगन है, हमें ये एंगल भी निकालना है, ये एंगल भी निकालना है, ये एंगल भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये सब निकालना है। यानी ईच का मतलब था अगर कोई एक या फिर सब निकालना है तो क्या करेंगे? 360 डिग्री बाई n कर देंगे। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। टोटल जो सम होगा, सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा और उसमें से हम अगर n को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारा है पॉलीगन ऑक्टागन है, क्या है? ऑक्टागन है, मान लेते ऑक्टागन है, तो 360 अपॉन n, तो 360
अपॉन ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, 8 होते हैं, काट लो। और 8 4 ज़ा 32, 40 बचा, 8 5 ज़ा यानी 45 डिग्री आ गया। कुल मिला करके इस तरीके से हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड निकालना तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटर्नल एंगल। जितने भी एक्सटर्नल एंगल दिए हों, एंगल दिए हैं, उसको हम क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन करके निकाल देंगे। तो एंगल निकालने आएगा, साइड निकालने आएगा। कुल मिला करके ये जो आपका चैप्टर है इसको बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया जाएगा। आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने कोशिश की आपको समझाने का, परेशान मत हो, ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे अगली मुलाकात में, जिसमें हम लोग आपका एक्सरसाइज 19 सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।